अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। वो कहते हैं ना कि जिथों दी खोती उत्थे आण खलोती। इमरान खान पहले कहता सी कि जनाब ये सड़कों से, मोटरवे से, पुलों से कौम नहीं बनती। आए जी, आज उसका बयान सुने, आज उसका बयान सुने। पहला तो मजाक ये है कि बलूचिस्तान की एक सड़क है, झल झाओ कोई उधर ही, लसबेला और उस साइड पे, उसका इफ्तिताह अर्थ ब्रेकिंग होती है, उसका संग बुनियाद या इफ्तिताह ज़मीन खोदी जाती है। उस बलूचिस्तान वाली सड़क का इफ्तिताह इस्लामाबाद में हुआ है। पहला मजाक तो ये है, ये ऐसे हुकूमत चला रहे हैं, देख लें, ऐसे हुकूमत चला रहे हैं। उसने बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला है, जिनके ऊपर अदम एतमाद आना है, उसको इस्लामाबाद बुलाया और कहा कि जी इधर अर्थ ब्रेकिंग करेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है यार न्याजी साहब, तेरी क्या प्लानिंग है और तेरा क्या विजन है मेरे फ़िलासफ़र मानी भाई। तेरा क्या विजन है, हर चीज़ में तेरा काम अनोखा है और तू बिल्कुल ऐसे वाले पाकिस्तान को इसलिए ऐसे लेके जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है। तेरा विजन ही बड़ा है। तुमने मेरे ख्याल ये सोचा कि जब हम कुएं में चले जाएंगे तो वहाँ से मेंढक पकड़ेंगे, वहाँ से कोई मछली हो सकता है नज़र आ जाए, वो पकड़ेंगे। आप कुएं में पूरी कौम को लेके जा रहे हैं, ये तेरा विजन है। लेकिन जैसे बलूचिस्तान की सड़क का इफ्तिताह इस्लामाबाद में आप कर रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ था अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी। हाय हाय, ये भी लतीफ़े से कम नहीं है सर जी। उन्हें कहा है कि जनाब दो नशई जा रहे सन, उन्हें कहा जी कि कल ए माल रोड मैं खरीद लाँगा, लाहौर दा माल रोड कल मैं खरीद लाँगा। दूसरा नशई कहता है मैं बेचांगा तो तू खरीदेगा ना। मैं बेचांगा तो तू खरीदेगा। ऐसे ही हालात है। सही, वो एक इश्तिहार पुराना आता है कि नशे में कहीं वो तन्हा न रह जाए। आपको याद है ना वो सदाकत क्लिनिक था या कौन सा था, उसमें एक इश्तिहार आता था कि नशे में कहीं वो तन्हा ना रह जाए, यानी कि उसका ख्याल करो, फैमिली ख्याल करे, ये वो उसका वो नारा था क्लिनिक का कि नशे में कहीं तन्हा ना रह जाए। बलूचिस्तान की सड़क का इफ्तिताह इस्लामाबाद में पहले कभी आपने नहीं सुना होगा। सर सुन कैसे सकते हैं? पहली दफ़ा तो इमरान खान की हुकूमत आई है, तो आपने अभी सुनना है ना, अभी सुनना है। फिर इमरान खान ने कहा कि देखें 80 किलोमीटर की एक सड़क थी टोटा, नवाज शरीफ ने 12,000 किलोमीटर मोटरवे बनाई है। 12,000 किलोमीटर मोटरवे, और ये 80 किलोमीटर की एक छोटी सी सड़क थी कोई, उसका इफ्तिताह न्याजी साहब ने इस्लामाबाद में किया और साथ तकरीर भी की। तकरीर भी करनी होती है ना। सामने उसके मुराद सईद बैठा था सामने, और उसको मुखातिब करके कह रहा था कि देखो मुराद सईद, कितनी सस्ती सड़कें आप बन रही हैं। हाय हाय, मेरा ख्याल है इमरान न्याजी को बताओ, मोटरवे और आम जो गांव वाली सड़क होती है उसमें फ़र्क भी होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा यार। अच्छा, इमरान खान नलायक नहीं है यार, वो मेरा गराई है, मुझे पता है। इमरान खान नलायक नहीं है, उसके मुशीर नलायक है। अब उसको मुराद सईद ने ब्रीफ किया है कि जनाब ये सड़क है और ये इतने गाँव को मिलाएगी और ये 80 किलोमीटर है और ये वो, तो न्याजी साहब कह रहे, और उन्होंने उसके पैसे बताया, कहते इतनी सस्ती सड़कें जनाब, अगर नवाज शरीफ के दौर में बढ़ती तो आज सड़कों के जाल बिछे होते और कौम तरक्की कर रही होती। ओए होए होए, ये अल्फाज हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जनाब आज ये कह रहा है कि सड़कों की वजह से कौम तरक्की करती है, मोटरवे की वजह से कौम तरक्की करती है। इतनी सस्ती सड़कें। एक तो मुराद सईद भाई, आपको मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने कह दिया आपको मैं कह रहा हूँ कि आप न्याजी साहब को बताएं कि आम गांव वाली सड़क में और मोटरवे में कितना फ़र्क होता है। ज़रा ये आज आपने बताना है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि ये जो लसबेला में या कहीं बलूचिस्तान में सड़क बन रही है ये बहुत सस्ती बन रही है, और नवाज शरीफ ने तो बड़े अरबों की सड़कें बनाई हैं। ये क्या बात है? हज़ारा मोटरवे, मुल्तान मोटरवे, कराची मोटरवे, पेशावर मोटरवे, ये जनाब सियालकोट मोटरवे ही मोटरवे।
तो वो कहते हैं जी इसमें उन्होंने पैसा बनाया, करप्शन की है ना, मेरी सड़कें बड़ी सस्ती बन रही हैं। अगर नवाज शरीफ भी ऐसी बनाता तो आज जनाब कौम तरक्की कर चुकी होती। एक बात न्याजी साहब आपको मैंने बता दी है कि मोटरवे की सड़क में और आम गली महल्ले और पिंड गांव वाली सड़क में फ़र्क होता है। ये मुराद सईद आपने आज बताना है, शाम को, रात को, बल्कि आज आपने रात को इमरान खान को बताना है कि पापा जी या डैडी जी या जो भी आप उसे कहते हैं, मुझे नहीं पता, तो ये सियासी तौर पे डैडी होता है या पापा होता है, तो या जो आप उसे कहते हैं उसको समझाना है कि जी ये मोटरवे और आम सड़क में फ़र्क होता है। ठीक है जी। फिर उसने कहा इतनी सस्ती, इसके ऊपर भी मेरी हंसी दोस्तों निकल गई, कसम खुदा की। इमरान खान की, उनकी वहाँ हुकूमत 8 साल से है वहाँ पे KPK में। 8 साल में एक उनका BRB का जो वो BTR है या BRT है, जो भी है, उनका मंसूबा मुकम्मल नहीं होता का। आज भी उनकी बसें चलती कम हैं और जलती ज़्यादा है, जलती हैं, आग लग जाती है, दर्जनों गाड़ियों को लग चुकी है आग। तो वो 1 खरब और 26 अरब का बना है, जबकि शहबाज शरीफ के लाहौर मेट्रो, पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो, मुल्तान मेट्रो इससे कम बनी है, 3 मेट्रो इससे कम बनी है। तो सस्ती का तो जनाब ये रोना है आपका। आए हाय हाय न्याजी साहब, इधर भी मेरे ख्याल है मुशीर ही न्याजी साहब को कहते हैं, मुशीर ही गंदे हैं सर, न्याजी साहब गंदा नहीं, वो मेरा गराई है, मियाँ वाली का, मेरा इलाके का है, वो ऐसी गलत बातें नहीं कर सकता, वो होश में है, वो ऐसी बातें नहीं कर सकता, कम से कम दिन को तो नहीं ना कर सका, दिन दिहाड़े कोई ऐसी बात तो नहीं ना कर सकता वो। तो ये उनको गलत बताया गया है। हाँ, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के परवेज़ रशीद का बयान आया है कि इमरान न्याजी, जो सड़क तू कह रहा है ना, जो BRT तुमने बनाई है, जिसका करप्शन का केस भी चल रहा है, खुल नहीं रहा, ये अलहदा बात है। वो अंकल जो हैं जवेद इकबाल साहब, वो खोल नहीं रहे क्योंकि उनके साथ वीडियो है ना आपके पास, वो खोल नहीं रहे, लेकिन वो करप्शन का एक बड़ा गड़ा है, करप्शन का गड़ा है पेशावर BRT जो है। अच्छा जी, वो परवेज़ रशीद साहब ने उनके बयान का जवाब दिया है कि इमरान न्याजी, आप सस्ती सड़क कहते हैं, हमने 3 मेट्रो उन्हीं पैसों में बनाई और तुमने एक जो मेट्रो बनाई है वो तीनों से ज़्यादा है, बल्कि ऊपर के 26 अरब लगा ले, 4 मेट्रो की 1 मेट्रो पेशावर। ये क्या यार, उसमें क्या चीज़ इमरान न्याजी ने लगाई होगी, ज़रा सोचे ना। उसमें मज़दूर कौन होंगे, मिस्त्री कौन होंगे, और ये ठेका किसको इमरान न्याजी ने दिया हुआ है? कहीं वो अल्लाह नु जान देनी शहरजार अफरीदी तो नहीं था, पता करो। या जनाब KPK में तो बहुत तमाशे होते हैं, वहाँ तो अब नस्वार भी महंगी होगी है, 10 वाली 20 की हो गई है, वो कह रहे हैं जी हम हड़ताल करेंगे। तो जनाब आली, ये शेख परवेज़ रशीद साहब ने कहा है कि न्याजी साहब कुछ शर्म करो, तो हमारी 3 मेट्रो और तुम्हारी 1 मेट्रो भी उससे महंगी, यानी कि ये कह लें कि हमारी 4 मेट्रो और तुम्हारी 1 मेट्रो, और तुम आज कह रहे हो कि सस्ती सड़कें बनती तो कौम तरक्की करती। ये आज तुम कह रहे हो। वैसे न्याजी साहब, मैं आपको एक बताऊं, कसम खुदा की, जितना तुमने कौम को गुमराह किया है ना, और जो लोग अभी भी तुम्हारे साथ हैं, उनको हम मैं ये रख के दोनों हाथों से सलाम करता हूँ, जो अब भी इमरान न्याजी को ये समझ रहे हैं कि यार ये मदीना की रियासत बना के जाएगा, मुराद सईद के साथ, शहरजार अफरीदी के साथ, अमीन गंडापुरी के साथ, शहद की बोतलों के साथ, जो अब भी ये कहते हैं। कोई बंदा, आप कानून देखें कैसे बन रहे हैं कि कोई जनाब बंदा मुसलमान होने के लिए भी उसको शर्तें लगा दी हैं कि आपको सेशन कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, वो हो जाएगा, उसके बच्चे नहीं हो सकते। ये ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि नहीं जी मदीना की रियासत। ख़ातमुन नबीयीन की बातें भी चली गईं और भी चली गईं। मैं कल वो खादम रिजवी मरहूम का पढ़ रहा था, जिसमें इमरान खान कहते हैं जी कि हजूर पाक को वही नहीं आई, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या उल्टी बातें की हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने फतवा जारी किया कि ये इमरान ने बड़े सख्त गलत इस्लामी लिहाज से बातें की हैं। तो इस्लामी लिहाज से भी लोग कहते हैं ये मदीना की रियासत बना के जाएगा। देखना वो मोजज़े के जनाब मोजज़े की इंतज़ार में है कि इमरान से कोई मोजज़ा हो जाएगा। हाँ जी, जिससे ना
चार पांच वजीर ख़जाना बदल गया, कोई मुआवजा नहीं हुआ। चार पांच दफ़ा फवाद चौधरी को बदल के देख लिया, कोई मुआवजा नहीं हुआ। शेख रशीद के रेलवे और वो बदल के देख लिया, कोई। दोस्तों मुआवजे ऐसे नहीं होते। मुआवजे अल्लाह ताला भी नीयतों का हाल जानता है, और अल्लाह ताला अमल से मिलता है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ठीक है, तो हम जनाब ये दुआ ही कर सकते हैं कि कहीं तन्हा ना रह जाए कोई। ठीक है, तो ये आज की खबर थी। और ये कमाल सर, मैं आखिर में फिर कहूँगा, ये नियाज़ी साहब का ही कमाल है कि इस्लामाबाद में बैठ के उसने सड़क का संगे बुनियाद रखा है। और सदके सदके जाऊँ यार, सदके जाऊँ। आज तो मेरा बहुत ही सदके वारी जाने को दिल कर रहा है। वीडियो बंद करता हूँ, वरना पता नहीं मैंने क्या कर देना है।